हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है साइलिसिया। साइलिसिया होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल कई तरह के रोगों में किया जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों में होते हैं, कुछ लेडीज़ों में होते हैं, कुछ जेंट्सों में होते हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, जो सभी में किसी में भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ये किस रोग में हमें कितनी मात्रा में लेनी है और इसकी क्या डोजेज हैं, किस पोटेंसी में हमें इसका इस्तेमाल करना है और कितने समय के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो मैं इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा आपको, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइलिसिया के बारे में। जैसे कि अगर कोई किसी बच्चे को या किसी ऐसे पेशेंट है हमारा जिसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा है और जो इसका निचला हिस्सा है, शरीर है, वो बहुत ज़्यादा पतला है, उसकी हड्डियाँ ज़्यादा चमक रही हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा शरीर में है, मांसपेशियाँ, जो मांस होता है शरीर में, वो बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है, बच्चा एकदम ऐसा दिख रहा है, बहुत दुबला पतला सा है, लेकिन सर का जो साइज़ है, सर का साइज़ उसका थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर किसी तरह का कोई भी ऐसा आपके पेशेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, सर उसका थोड़ा सा बड़ा है और उस पूरा शरीर नीचे का बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, पतला सा है, तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो आप साइलिसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। आप इस कंडीशन में साइलिसिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो उसमें आता है कि जैसे कि मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट भी आते हैं जो बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं। बच्चों को जब छोटे होते हैं तो उनको पोलियो के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। जो गांव में आशा वगैरह होती हैं, वो जो बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है या किसी तरह के ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनके कारण बच्चों को बाद में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। या किसी के पैर में कोई किसी तरह का इफ़ेक्ट आ जाता है, या किसी के किसी भी बॉडी पार्ट में किसी भी तरह का अगर उसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलता है तो आप उन कंडीशंस में भी साइलिसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। ये उसमें भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार दवा है। अगर किसी बच्चे को किसी पोलियो की दवाई से या किसी ऐसी वैक्सीन से कि कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप उसके लिए साइलिसिया का इस्तेमाल कीजिए। ये बढ़िया और असरदार दवा है। और अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चा जो जब छोटा होता है तो कई बार वो ऐसा करता है कि वो माँ का दूध जो पीने में वो बहुत ज़्यादा मतलब आनाकानी सी करने लगता है, बहुत ज़्यादा मना सी करता है। अगर उसको दूध पिलाते हैं या तो वो पीता नहीं है, और पीता है तो वो उल्टी कर देता है, दूध को बाहर फेंक देता है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो दूध या तो पी नहीं रहा है, अगर पी रहा है तो वो दूध को निकाल रहा है, वापस मुंह से निकाल देता है, तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप उसको भी साइलिसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कराइए, तो वो असरदार दवा है। और अगर किसी बच्चे को चूने काटने लगते हैं, मल द्वार में बहुत ज़्यादा चूने हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चा रोता है और खुजली करता है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, तो अगर इस तरह की समस्या है तो आप उसमें भी साइलिसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया और असरदार दवा है। और अगर हम आगे बात करें साइलिसिया की, तो अगर किसी को, किसी भी पेशेंट को अगर किसी तरह का घाव हो गया है, जख्म हो गया है, किसी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कुछ लग गया है, तो किसी तरह का या फिर जख्म है, तो और उस जख्म में अगर मवाद बन गया है, पीप सा निकल रहा है, पीप जो है, मवाद जो है, अगर वो वाइट कलर का मवाद है तो आप उस कंडीशन में भी साइलिसिया का इस्तेमाल कीजिए। जो मवाद बन रहा है आपका, उसके कारण आपका जख्म जो है वो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होगा। अगर आपको रेगुलरली लगातार मवाद बन रहा है तो उस कंडीशन में आपका जख्म जो है वो बहुत लंबे समय के लिए, ये समझिए कि वो बना रहेगा। जब तक वो मवाद बनना बंद नहीं होगा, जब तक आपका जख्म ठीक नहीं होगा, तो उस मवाद को बंद करने के लिए, ताकि वो ना बने और मवाद सूख जाए, उसके लिए आप साइलिसिया का इस्तेमाल कीजिए।
ये बढ़िया और असरदार दवा है। साइलेंसिया किसी भी तरह का जख्म है अगर आपके शरीर में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मवाद बन रहा है, मवाद का कलर जो है वो अगर वाइट कलर का है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सफ़ेद कलर के मवाद में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर इसकी आगे बात करें तो जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों में लिकोरे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार लिकोरे की अगर किसी स्त्री में प्रॉब्लम है, वाइट कलर का कोई पतला सा डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरे की समस्या है, तो आप उस समस्या के लिए भी साइलेंसिया मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। उसमें भी ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये तो हो गए इसके रोग। इन रोगों में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि इसकी डोजेस क्या हैं, किस मात्रा में हमें बच्चों को दवाई देनी है और कौन से रोग में हमें कौन सी पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे को पोलियो की समस्या है, पोलियो की अगर वो दवाई पीते हैं और उसमें ये कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, उसमें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को हमें मिलता है उस वैक्सीन का, तो आप उस कंडीशन में अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो आप उसको साइलेंसिया 12X की 2-2 गोली केवल रात में सोते समय देनी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको उसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट दिखें तो आप इसको 1 हफ्ते के बाद फिर 2 गोली देंगे। तो आपको 1 हफ्ते का कम से कम उसके अंदर गैप रखना है। तो आप उसको रेगुलर 1-1 हफ्ते के अंतर से 2-2 गोली शाम के टाइम खाना खाने के बाद रात को सोते समय देंगे। तो आपको इससे इफ़ेक्टिव और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर हम बात करें जैसे कि बच्चों में चूने काटने लगते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का दूध पीने से थोड़ा उनको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो दूध पीने से मना करते हैं, या फिर अगर दूध पीते हैं तो उनको उल्टी आने लगती है, वो दूध को बाहर निकाल देते हैं, तो उन कंडीशंस में भी आप उसको 2 गोली 1 चम्मच पानी में घोलकर रात को दे देंगे और उसके बाद उसको कम से कम 2 हफ्ते का गैप देंगे। उसके बाद ही आपको उन 2 हफ्तों में ही उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपको इसकी ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल आप कम डोज में भी कीजिए। तो ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और असरदार दवा है। और अगर हम आगे बात करें तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट को किसी तरह का जख्म हो गया है, उसमें मवाद बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप साइलेंसिया 200 का इस्तेमाल करेंगे। 200 की आप 2 बूंद शाम को सोते समय पेशेंट को देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसी से आराम लगने लगेगा और आपको इसकी भी ज़्यादा डोज रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 बूंद से ही काफ़ी आराम दिखेगा और आपका जो मवाद बन रहा है वो सूख जाएगा। और अगर आपको थोड़ा लगता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम बाकी है तो आप 1 हफ्ते के बाद उसकी 2 बूंद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो आपका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। अगर हम बात करें लिकोरिया की, किसी स्त्री में अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी साइलेंसिया 200 का इस्तेमाल करेंगे। साइलेंसिया 200 की 2 बूंद आप शाम के समय सोते समय लेंगे खाना खाने के बाद, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपकी जो लिकोरिया की समस्या है, जो वाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा और आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अगर आपको किसी भी पेशेंट को इस तरह के कोई भी रोग है, अगर आप किसी का जो सर है वो बड़ा है और नीचे का हिस्सा जो है वो छोटा है, तो उस कंडीशन में भी आप उसको साइलेंसिया 200 की 2 बूंद शाम को सोते समय दीजिए और उसको 1 हफ्ते बाद अगर आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप उसको 1 हफ्ते बाद दोबारा 2 बूंद दीजिए। तो आपको जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा, उसका जो शरीर नीचे का दुर्बल हो रहा है, उसकी वीकनेस जो है वो ठीक हो जाएगी और बच्चा पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो अगर किसी भी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं या कोई भी ऐसा पेशेंट है या आप जो मेरे वीडियो देख रहा है उनमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप साइलेंसिया 200 का 6X का जिस तरह के सिम्टम्स हैं आप उस तरह का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको अवश्य ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो मैंने बताया, इनके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना के लेकर आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान करूँगा और उसमें क्या डोज लेनी है, किस तरह की दवाई लेनी है, मैं वो सारी चीज़ें उस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी तरह की तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।